सुप्रभात। माया पाश में जकड़े हैं हम। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। माया पाश में जकड़े हैं हम, होई न विषय विराग, भवन बसत भात चौथपन। बचपन गया, जवानी गई, प्रौढ़ावस्था आ गई, आ गया बुढ़ापा, फिर भी विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। बाल पक रहे हैं, दांत हिल रहे हैं, आंखों से ठीक से दिखता नहीं, कानों से ठीक से सुनाई नहीं पड़ता, परंतु विषयों की आसक्ति कम नहीं होती। जीवन के तमाम सुख भोग लिए, विषयों के खट्टे मिट्ठे अनुभव प्राप्त कर लिए, फिर भी विषयों की लालसा कम नहीं होती। व्रत किए, उपवास किए, संयम किए, साधना की, पर विषयों की लत पीछे ही नहीं छोड़ी। लोग कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर 2-4 घंटे बिताओ तो वैराग्य हो जाएगा। चिताओं की धू-धू करती लपटों को देखकर संसार से विरक्ति हो जाएगी, पर कहाँ हो पाता है ऐसा। अनेक बार गए मणिकर्णिका घाट पर, अपनों के साथ, परायों के साथ, परम प्रिय देहों को अग्नि के भस्मसात करते देखा है, पर कहाँ हुआ वैराग्य। चिताओं को ठोक पीट कर, सबों को जलाकर राख कर हम घर आ जाते हैं। गंगा में तिलांजलि दी की ड्यूटी खत्म, फिर वही कुंजे का फंस, फिर वही सयाद का घर। जगत की नश्वरता प्रत्यक्ष है, जगत की क्षण भंगुरता प्रत्यक्ष है, क्षण क्षण पर दिखती है। सपने होई विकारी रंक नागपति हो, देखते हैं, रोज देखते हैं, पर यह सपना टूटने का नाम ही नहीं लेता। हम आँख मूंदे उसका आनंद लेते रहते हैं। कभी एक आध पल को टूट जाए तो हम फिर जोर से आँख मूंद कर मनाने लगते हैं कि पिछली घटनाओं का क्रम फिर चालू हो जाए। कैसा मोहक सपना है। टूटता है तो दुख होने लगता है, जीवन के थपेड़े लगते हैं, रात दिन लगते हैं, सुख दुख हर्ष शोक मौज पीड़ा के द्वंद्व सताते हैं, ठोकरें लगती हैं। विश्वासी लोग धोखा दे जाते हैं, पर हम चेतने का नाम ही नहीं लेते। नमुच्चाम कामना है, गहनो मोह महिमा। विषयों में सुख है, रमणीयता है, मोहकता है, इस भ्रम में पड़े हम जी रहे हैं। विषय कभी कदाच हमसे दूर भागते हैं तो हम दौड़कर उन्हें पकड़ लेते हैं। हमें लगता है कि विषयों के बिना हम जिएंगे कैसे। विषयों के लिए हमारा जी कचोटता रहता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श के लिए हम आकुल रहते हैं, बेतहाशा दौड़ते रहते हैं इनकी तलाश में। रुपया पैसा धन दौलत स्त्री पुत्र जमीन जायदाद नाम और यश की प्राप्ति के लिए हम रात दिन एक किए रहते हैं। वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा, हम पर दिन रात सवारी गांठे रहती है, हम पर हावी रहती है। इन चीज़ों के रहते वैराग्य राम राम कहिए। हम रोज देखते हैं कि सारा मायाजाल झूठा है, नश्वर है, क्षण स्थायी। गुल शोर बबूला आग हवा सब कीचड़ पानी मिट्टी है। हम देख चुके इस दुनिया को, सब धोखे की सी टट्टी है, परंतु पल भर में हमारी अनुभूति गायब हो जाती है। मायापोश हमें पुनः अपने पाश में जकड़ लेता है। हम रात दिन उसी में बंधे छटपटाते रहते हैं। धर्मशास्त्र पुकार पुकार कर कहते हैं, ज्ञान चाहते हो वैराग्य करो, भक्ति चाहते हो वैराग्य करो, योग चाहते हो वैराग्य करो, मोक्ष चाहते हो वैराग्य करो। रामायण में आता है, जाने तबई जीव जग जागा, जब जब विषय विलास विरागा, होय विवेक मोय ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विषयों को छोड़ो, तब होगा विवेक, तब होगा ज्ञान। ज्ञान होने पर ही भक्ति प्राप्त हो सकेगी। माया के मोह में जब तक पड़े रहोगे तब तक तुम्हारा छुटकारा होने वाला नहीं। बिन सत्संग न हरि कथा, तही बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। पतंजलि भगवान कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त के वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है। इसका साधन अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोध है। चित्त के वृत्तियों के निरोध के साधन है अभ्यास और वैराग्य है। गीता भी अभ्यास और वैराग्य की बात कहती है। योग वशिष्ठ भी अभ्यास वैराग्य का राग लाता है, पर अभ्यास वैराग्य कोई दाल भात का कौर है। लोग एकांत में तन्हाई में जेल चले जाते हैं, तब भी विषय पीछा नहीं छोड़ते। कैद जिंदा में न छोड़ा साथ है, इश्क मूंजी भी बड़ा बदजात है। तो मूल प्रश्न यही कि विषयों से वैराग्य नहीं होता। वैराग्य क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि विषयों में राग बना हुआ है। विषयों की लालसा, विषयों की तृष्णा जब तक बनी है तब तक वैराग्य नहीं है। और जिस वैराग्य की इतनी महत्ता है, जिसको भक्ति ज्ञान योग मोक्ष आदि के लिए अनिवार्य बताया गया, वो वैराग्य है क्या? उस वैराग्य को कोई पहचान भी है?
क्या गेरुए कपड़े पहन लेने वैराग्य है? क्या लंगोटी लगा लेना वैराग्य है? क्या भस्म रमा लेना वैराग्य है? क्या चिमटा बजाने लगना वैराग्य है? क्या गुदड़ी पहन लेना वैराग्य है? क्या घर बार छोड़ जंगल में धुनी रमा लेना वैराग्य है? गुरु नानक जी कहते हैं जी नहीं, ये सब वैराग्य के लक्षण नहीं, योग के लक्षण नहीं। जोग न कंथे जोग न डंडे जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंदी मूड मुड़ाए जोग न सिंगी बाइये, अंजन मोह निरंजन रहिए जोग जुगली वो पाइए, गली जोग न होई एक दृष्टि कर समसन जाने जोगी कहिए सोई। गुदड़िया कंथा पहन लेने से, दंड धारण कर लेने से, दंडी बाबा कहलाने से, भभूत लगा लेने से, भस्म रमा लेने से, सिर मुड़ा लेने से, सिंगी बजाने से, गप्पे मारने से, तरह तरह के उपदेश करने से काम चलने वाला नहीं है। तब काम चलने का उपाय क्या है? वैराग्य क्या है? योग का रास्ता क्या है? रास्ता है अंजन माहे निरंजन रही। संसार के बुराइयों के बीच रहते हुए, सारे पाप तापों के बीच रहते हुए निर्लिप्त बने रहिए। आंखों में लगा लीजिए ऐसा अंजन जिससे सर्वत्र उस एकमात्र प्रभु की झांकी दिख पड़े। बाहरी स्वांग से, बाहरी वेशभूषा से कुछ काम नहीं निकलेगा। आज वैराग्यों की कमी नहीं, परंतु वैराग्य इतना आसान नहीं कि भस्म रमा लेने से ही, कपड़े रंग लेने से आ जाएगा। वैराग्य बहुत ऊँची चीज़ है। लाखों में कहीं एकाध सौभाग्यवान होते हैं जिन्हें सच्चा वैराग्य होता है। पंजाब के एक अत्यंत संपन्न परिवार के नौजवान की बात है। उसे संसार से कुछ विरक्ति हुई, ले लिया उसने संन्यास। बड़े घर का बेटा, सन्यासी बनने पर भी रेशम के गेरुए वस्त्र पहनता, राजसी ठाट बाट से रहता। एक दिन गुरु बाबा बोले, बेटा तेरे पास ये सब जो रेशमी वस्त्र है ना, इन सबको एक पोटली में बांध। गुरु की आज्ञा, पोटली बांधी उसने। बाबा ने नौका पर बैठाया उसे और 20 धारा में जब पहुंचा गंगा के, तो कहा फेंक दे से गंगा। बदन पर एक लंगोटी के सिवा कुछ ना रहने दिया गुरु बाबा ने। फेंक तो दी उसने पोटली गंगा में, पर उसकी आंखों की कोर गीली हो गई। गुरु बाबा बोले, जब तुझे इन्हीं सब राजसी कपड़ों से मोह था तो सन्यास लेने की कौन जरूरत थी? सिद्धार्थ भगवान राजपाट छोड़कर जब पहले दिन भिक्षा खाने बैठे, तब रूखा सूखा राम का टुकड़ा उनके गले नहीं उतर पा रहा था। रोज़ खाते थे मोहन भोग, रोज़ खाते थे मालवलीदा, रोज़ खाते थे सररस व्यंजन, और आज रूखा सूखा मोटा झोटा जन सामने, गला निगलने को तैयार नहीं। पर सिद्धार्थ कहते तुझे निगलना ही होगा ये रूखा सूखा भिक्षान। रूखा और सलोना क्या रे? क्यों? मेरा लक्ष्य है आत्मज्ञान, मेरा लक्ष्य है दुख के मूल कारण का अनुसंधान। वैराग्य मेरा साधन है, मुझे तो अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी है। सररस व्यंजन नाना प्रकार के भोग तो राजमहल में उपलब्ध थे ही, तब उन्हें छोड़ने की जरूरत क्या थी? अब तो कार्य वा साधयामी देहम वा पातयामी, ये होती है वैराग्य की दृष्टि। वैराग्य की दृष्टि, ऐसे महापुरुष ही वैराग्यवान बनते हैं। कहाँ वे, कहाँ हम। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।